इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआर कोड स्कैन क्या है, इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या आपको मिलने हैं। और पबजी वालों ने पहली अपडेट्स के अंदर क्यूआर कोड स्कैन नहीं दिया था, आपकी अपडेट्स में क्यूआर कोड स्कैन आ रहा है। इसकी बैक एंड पे रीज़न क्या है, ठीक हो गया, और इससे प्लेयर्स को क्या बेनिफिट मिलने हैं, वो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर कवर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अकाउंट मैंने क्यूआर स्कैन करवाया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करना है वो सारा सीन मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इसके मैं बेनिफिट्स आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो आप कर दो। और अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो मेरे चैनल के बायो के अंदर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप वो वहाँ पे ज्वाइन करके डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब क्यूआर कोड स्कैन इन्वेंट किया है पबजी वालों ने, तो उनके बैक एंड पे रीज़न ये था कि अक्सर प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने दोस्तों को जब अकाउंट देते हैं तो उनके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे वो सिक्योरली अपना अकाउंट किसी दोस्त को लॉगिन करवा सके। आपको फेसबुक देना पड़ता था या थर्ड मेल देनी पड़ती थी या थर्ड नंबर देना पड़ता था ताकि वो बंदा अकाउंट लॉगिन कर सके। और लॉगिन करने के बाद आपके हाथ में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, वो बंदा आपका अकाउंट 7-8 दिन बाद अपने लिंक्स वगैरह चेंज करके आपका अकाउंट स्कैम कर सकता था। तो पबजी वालों ने ये फीचर इसलिए दिया है कि आप किसी को भी अननोन पर्सन को किसी को भी अकाउंट अपना दे रहे हो तो एक सेफ मेथड होगा, रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, सारा कुछ उसके अंदर मैनेजमेंट आप कर सकोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सेटिंग के अंदर ये अकाउंट मैंने एक क्यूआर करवाया है, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं अकाउंट्स के लॉगिन्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकता। एक बेनिफिट तो ये हो गया कि आप किसी दोस्त को अकाउंट अपना क्यूआर करवा रहे हो तो वो आपके लॉगिन्स वगैरह को छेड़खानी नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आती है यूसी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ से आप अगर रिस्ट्रिक्टेड लगाओगे तो अगला बंदा जिसको आपने क्यूआर स्कैन करवाया हुआ है अकाउंट, वो यूसी यूज़ नहीं कर सकेगा, चाहे वो स्पिन पे हो, जिस गिफ्ट पे हो, जो भी सीन पार्ट हो, वो यूसी नहीं लगा सकेगा। अगर आप नो लिमिट पे रखते हो तो यूसी वो लगा सकता है। अगला है गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन। सेम इसी तरह अगर रिस्ट्रिक्टेड पे रखोगे तो गिफ्ट अगला बंदा नहीं सेंड कर पाएगा, या आपके अकाउंट में पॉपुलैरिटी पड़ी है तो वो नहीं सेंड कर पाएगा, ठीक है। अगर यूसी पड़ी हुई है तो यूसी से कोई चीज़ गिफ्ट के थ्रू नहीं भेज सकता। अगर आप नो लिमिट पे रखोगे तो वो अगला बंदा जिसको आप क्यूआर स्कैन करवा रहे हो वो भेज सकता है, ठीक हो गया। और थर्ड पे आता है हमारा सोशल रिस्ट्रिक्शन। फ्रेंड ऐड हो गया, ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया, किसी को गेम के अंदर इनवाइट करना, ये सब ये इसी के अंदर आता है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रखोगे तो अगला बंदा आपके फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट नहीं कर सकेगा, किसी भी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा, ये सीन होता है। अगर नो लिमिट पे रखोगे तो कोई भी रिक्वेस्ट एवरीथिंग वो सोशली कर सकता है। अब चैट रिस्ट्रिक्शन क्या है, अक्सर चैट्स वगैरह होती हैं, किसी भी दोस्त को आप चैट सेंड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो चैट्स वगैरह हैं ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप वहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्टेड लगा दोगे, ठीक है, यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड लगा के क्यूआर करवाओगे तो अगला बंदा चैट वगैरह सेंड नहीं कर सकता। अगर आप नो लिमिट पे रखोगे तो वो चैट्स वगैरह सेंड कर सकता है, किसी फ्रेंड को सेंड कर सकता है, ओपन वर्ड में सेंड कर सकता है, etc जहाँ पे आप चैट यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। कॉम्बैट रिस्ट्रिक्शन क्या है? कॉम्बैट रिस्ट्रिक्शन में 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक नो लिमिट, ओनली, रैंक्ड और ऑल मोड्स। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट किसी दोस्त को क्यूआर करवाया है कि भाई मेरा रैंक आप कर दो, ठीक है। आप मेरा रैंक फॉर एग्जांपल एस है तो एस मास्टर कर दो, एस डोमिनेटर कर दो या कॉन्करर करके दे दो मुझे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑल मोड सेलेक्ट करोगे तो वो कोई भी मैच खेल ही नहीं सकता, चाहे वो रैंक्ड हो, चाहे वो अनरैंक्ड हो, चाहे वो अरीना हो, कोई भी वो मैच नहीं खेल सकता। अगर ओनली रैंक्ड मोड पे आप सेलेक्ट करके क्यूआर करवाओगे उसको तो वो रैंक वाले मैच नहीं खेल सकता, बाकी वो अनरैंक, टीडीएम, रूम्स, ये सारा कुछ वो खेल सकता है। अगर आप नो लिमिट पे सिलेक्ट करके अगले बंदों को क्यूआर करवाओगे तो अगला बंदा कोई भी मैप खेल सकता है, अरीना खेले, टीडीएम खेले, उसके बाद क्लासिक खेले, रैंक के अंदर खेले, ठीक है, वो सारा कुछ वो खेल सकते हैं। अब इन्वेंट्री रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगला बंदा आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, ये इन्वेंट्री हमारी होती है, ठीक है। तो अगला बंदा ये इन्वेंट्री ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसके लिए होता है, ठीक है। अगर आपने नो लिमिट पे रखा हुआ है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है इन्वेंट्री के साथ। अगर आपने ओनली डिसमेंटलिंग पे रखा हुआ है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, यहाँ से ये डिसमेंटलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैप पड़ी है तो ये मैं सिलेक्ट करके इसको सिल्वर कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आपने यहाँ से ओनली डिसमेंटलिंग रखा हुआ है तो वो बंदा ये काम नहीं कर सकेगा। अगर आपने डिसमेंटलिंग एंड व्यू पे क्लिक करके उसको क्यूआर करवाया तो वो इन्वेंट्री उसकी ओपन ही नहीं होगी, यहाँ से आगे वो जा ही नहीं सकेगा, ठीक है, वो इन्वेंट्री आपकी देख ही नहीं सकेगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद होम रिस्ट्रिक्शन लास्ट हमारा ऑप्शन है। अगर इसको रिस्ट्रिक्टेड रखोगे तो अगला बंदा आपके होम में नहीं जा सकता, अगर आप नो लिमिट पे रखोगे तो अगला बंदा होम में भी एंट्री कर सकता है। अब सवाल आता है कि भाई हम अकाउंट क्यूआर कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ, ठीक हो गया।
लॉगिन पेज पे आने के बाद अगर यहाँ पे आपको QR कोड वाला नहीं नज़र आ रहा, मोर पे जाओगे आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन वाला लॉगिन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट बंदा होगा जिसको आपने QR स्कैन करवाना है, जिसको आपने अकाउंट लॉगिन करवाना है, उसको बोलोगे कि भाई लॉगिन पेज पे जाए, QR कोड पे जाए, यहाँ से एक नया QR कोड जनरेट करके हमें दे दे। ठीक है, आपके पास जब QR कोड आ जाएगा आपने, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद सेटिंग पे आना है। सेटिंग के बाद यहाँ पे आपके पास लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज के बाद यहाँ पे स्कैन ऑथराइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो ऑथराइज न्यू अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको स्कैन ऑथराइजेशन मिल जाएगा ऑप्शन। वहाँ पे क्लिक करके आप अपना QR स्कैन करोगे, अगले बंदे के पास अकाउंट जो है वो QR कोड से लॉगिन हो जाएगा। हाँ, QR कोड स्कैन करने के बाद आपके पास दिनों का भी ऑप्शन आता है कि कितने दिनों के लिए आप अकाउंट अगले बंदे को QR करवा रहे हो। 1 दिन के लिए करा रहे हो, 7 दिन के लिए करा रहे हो, 30 दिन के लिए करवा रहे हो, वो भी सारा इसके अंदर मैनेजमेंट में आता है। हाँ, याद रखें जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आपने लगानी होती हैं वो QR कोड स्कैन करने से पहले लगानी होती हैं। अब जैसे स्कैन करोगे अकाउंट आपका लॉग आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये PUBG वालों ने QR कोड इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया है कि अक्सर प्लेयर्स के दोस्त वगैरह अकाउंट स्कैम कर जाते थे। अगला बंदा अकाउंट उसको लॉगिन करवाता था, वो 7 दिन 15 दिन यूज़ करके अकाउंट के अपनी डिवाइस ट्रस्टेड करके लॉगिन वगैरह चेंज करके भाग जाते थे, अकाउंट स्कैम हो जाता था। अभी ये सिस्टम आ गया है कि QR कोड से आप लॉगिन करवाओ, रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ गई हैं, आपकी हैंडल होगा सारा का सारा अकाउंट। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो मैंने चैनल के अंदर, ठीक है, अपने ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ पे मैं ही एडमिन बैठा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे आके मुझसे रब्ता कर सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या किसी किस्म का भी कोई भी काम हो PUBG के रिलेटेड, आप वहाँ पे आके कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है PUBG के रिलेटेड, ठीक हो गया, तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मेरे चैनल पे आ जाना है, नियाज़ी स्टोर पे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी चैनल की। उसके बाद यहाँ पे मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट मी का भी लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप टैप करके मुझसे रब्ता कर सकते हो। आपको कोई चीज़ भी चाहिए, PUBG रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी आइएगा ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो कि भाई वाकई मेरे सब्सक्राइबर आया और मैं इस बंदे की मदद करूँ। जज़ाकल्लाह।